बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसको हम किससे सॉल्व करेंगे। 3 मेथड्स हैं उसको सॉल्व करने के, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। फैक्टराइजेशन हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, तो नेक्स्ट मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, उसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन 1 को हम सॉल्व करेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना वो इसी मेथड से सॉल्व होंगे। अब क्या है जी, सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है तो अगर आपने उसकी शर्त यह है कि जो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होना चाहिए आपके पास? 1। तो यहाँ पे क्या है 7 है, तो आप क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 7। आप 7 से डिवाइड कर देंगे, 7x स्क्वायर ओवर 7 प्लस 2 ओवर 7x माइनस 1 ओवर 7 इज इक्वल टू 0। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर 7x। एक स्टेप और कर लें आप यहाँ पे, ये जो लास्ट वाला नंबर हुआ करेगा विदाउट x, इसको आप दूसरी साइड पे ले जाया करेंगे, तो ये माइनस में या तो प्लस में हो जाएगा 1 ओवर 7। 2 स्टेप हमारे हो गए कि हमने x के कोफिशिएंट 1 बना लिया, कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले गए। अब तीसरा स्टेप ये है कि जो x का कोफिशिएंट है ये, इसको आपने 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करना है। जो भी x का यहाँ पे कोफिशिएंट होगा आपने उसको 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करना है, और जो आंसर आएगा, जैसे इसका आंसर क्या आ गया 1 ओवर 7। अब ये जो आंसर है उसका स्क्वायर आपने दोनों साइड्स पे ऐड कर देना है, तो आप लिखेंगे ऐड 1 ओवर 7 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये आपने हर क्वेश्चन में करना है, एक ही मेथड है तमाम क्वेश्चन का। ये लॉन्ग में आता है, अगर आपके एनुअल पेपर में आएगा तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर 7x प्लस 1 ओवर 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर 7 प्लस 1 ओवर 7 का ये हमारे पास क्या आ गया, इसका स्क्वायर आ गया। तो ये हमने स्क्वायर जो है दोनों साइड्स पे ऐड कर दी है। अगला स्टेप क्या होगा, ये जो आपको स्क्वायर वाले नज़र आ रहे हैं फर्स्ट और 3, इनको आप एक ही स्क्वायर में बंद कर दें। कैसे? x प्लस 1 ओवर 7, मैं अभी साइन नहीं लगाता, 1 ओवर 7 और ये आ गया स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर 7 प्लस 1 ओवर 49। अच्छा, अब x वाले कोफिशिएंट के साथ अगर प्लस है तो आपने सेंटर में प्लस लगाना है, और अगर माइनस होगा तो आपने माइनस लगाना है। ये हमने एक स्क्वायर में बंद कर देना है। अब क्या चीज़ है ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, उसको हमने बंद कर दिया है एक ही स्क्वायर में, यानी इकट्ठा कर दिया। इसको आपको जो इजी वे है कि आपने फर्स्ट और लास्ट को एक ही स्क्वायर में इकट्ठा करके दरमियान में अगर यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दें, माइनस है तो माइनस। लेफ्ट साइड का काम खत्म हो गया। अब राइट साइड पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जो कुछ भी हमारे पास होगा 49 अंडर रूट आ गया, 7 प्लस 1, तो x प्लस 1 ओवर 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 ओवर 49। जब आप राइट साइड सॉल्व कर लेंगे तो आपका लास्ट स्टेप ये होगा, आप क्या करेंगे, टेक अंडर रूट। आप दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेंगे, x प्लस 1 ओवर 7 स्क्वायर, और ये इसका आ गया हमारे पास अंडर रूट प्लस माइनस 8 ओवर 49, और ये इसका अंडर रूट। अब यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसल, और इधर प्लस माइनस 8 का अंडर रूट वैसे ही रहेगा, और 49 का अंडर रूट 7। अंडर रूट सॉल्व करने के बाद अगर डिनोमिनेटर आपके पास है तो वो क्या होंगे, सेम होंगे। अगर वो सेम है तो इसका मतलब है आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो अब क्वेश्चन हमारा यहाँ तक ठीक है। हमने x की वैल्यू निकालनी है, 1 ओवर 7 दूसरे पे ले जाएं, x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 7 प्लस माइनस अंडर रूट 8 ओवर 7। तो अगर हम यहाँ पे 7 एलसीएम ले लें तो ये आएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 8 ओवर 7। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया है, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 8 ओवर 7। तो इसको आप सोल्यूशन सेट में लिखना चाहें तो ये सोल्यूशन सेट में लिख दें, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 8 ओवर 7। तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी। ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब मैं जितने भी इसके पार्ट्स हैं, मैं जो पार्ट भी करूंगा मेथड यही रहेगा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप बनाएंगे। लास्ट में जो कांस्टेंट होगा उसको दूसरे पे ले जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो एक्स का कोफिशिएंट होगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर 2 से, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर आप दोनों साइड्स पे ऐड कर देंगे। उसके बाद जो स्क्वायर वाले हैं उनको एक स्क्वायर में इकट्ठा कर लेंगे, और दूसरी साइड वाले को, राइट साइड वाले को आप सॉल्व करेंगे। जब वो सॉल्व हो जाएगा तो आप उसका अंडर रूट ले लेंगे। अंडर रूट लेने के बाद उसको जो प्रॉपर आप एक्स की वैल्यू निकालनी है वो आप निकाल लेंगे। तो अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, इसका सेकंड पार्ट है
ए एक्स स्क्र प्लस 4x माइनस ए इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम कंप्लीट स्क्वायर से सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्र का कोएफिशिएंट ए है, तो आप क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय ए, तो ये आ जाएगा ए एक्स स्क्र ओवर ए प्लस 4 ओवर ए एक्स माइनस ए ओवर ए इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कैंसिल, यहाँ से भी ए से ए कैंसिल, तो ये आ गया एक्स स्क्र प्लस 4 ओवर ए एक्स इज इक्वल टू, या पहले लिख लें -1 इज इक्वल टू 0। अब ये -1 दूसरे साइड पे ले जाएं, एक्स स्क्र प्लस 4 ओवर ए एक्स इज इक्वल टू 1। दो स्टेप्स हमने कर लिए। अब आप क्या करेंगे, जो x का कोएफिशिएंट है उसको आप करेंगे मल्टीप्लाई 1 ओवर 2 से, 2 2 ज़ा 4, जो आंसर आया, आंसर क्या आया 2 ओवर a। अब आप क्या करेंगे, 2 ओवर a जो है वो बोथ साइड्स ऐड कर देंगे, ऐड 2 ओवर a स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए एक्स प्लस 2 ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 ओवर ए, और ये सारा इसका स्क्वायर। फिर वही मेथड है, आप क्या करें, जो स्क्वायर वाले हैं उनको एक स्क्वायर में इकट्ठा कर लें, एक्स प्लस 2 ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4 ओवर ए का स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसका तो काम मुकम्मल हो गया, लेफ्ट साइड हमारी कंप्लीट हो गई है। इसमें हमने ये स्क्वायर ओपन था, a प्लस बी होल स्क्वायर, उसको हमने क्लोज कर दिया है। अब राइट साइड सॉल्व करेंगे, क्या आएगा हमारे पास एलसीएम, ए स्क्वायर, तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस 4, तो x प्लस 2 ओवर ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए स्क्वायर। राइट साइड सॉल्व होगी। अब क्या करेंगे, टेक अंडर रूट एक्स प्लस 2 ओवर ए होल स्क्वायर, और ये इसका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए स्क्वायर, और सारे का अंडर रूट। यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट कैंसल इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस साथ आएगा अंडर रूट के, प्लस माइनस ये ऊपर वाला अंडर रूट कैंसिल नहीं होगा, ए स्क्वायर प्लस 4 ये अंडर रूट वैसे ही रहेगा, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास ए। अब आप देखें लेफ्ट और राइट पे जो डिनोमिनेटर में सेम है, इसका मतलब है क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये x प्लस 2 ओवर ए दूसरे पे ले जाएंगे, x इज इक्वल टू -2 ओवर ए प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट ओवर ए। तो ये x की वैल्यू आ गई है, तो हम इसको सोल्यूशन सेट में लिख देते हैं यहाँ पे, तो और इकट्ठा कर दें एक दफ़ा इसको, x इज इक्वल टू ए हमारे पास आ गया एलसीएम -2 प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4, और ये इसका अंडर रूट। अगर आप सोल्यूशन सेट में लिखना चाहते हैं, सोल्यूशन सेट में लिख दें -2 प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट ओवर ए, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया आपका, मेथड सेम है, मेथड चेंज नहीं होगा। तो अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन मैं और एक कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 इसका थर्ड पार्ट है, 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 आपको नज़र आ रहा है। बिल्कुल उसी तरह से 11 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट 3 ओवर 11 है प्लस का, उसको दूसरा पे ले जाएंगे, -3 ओवर 11 हो जाएगा। 34 ओवर 11 को हमने 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 17 ओवर 11, उसका स्क्वायर हमने दोनों साइड्स पे ऐड कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप देखें हमने क्या किया है, ये x माइनस 17 ओवर 11 किया है, तो यहाँ पे क्या है, माइनस है, इसलिए स्क्वायर में जब इकट्ठा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और राइट साइड पे क्या करेंगे, -3 ओवर 11, और ये 17 ओवर 11 का हमने स्क्वायर ओपन किया है, एलसीएम लिया है, उसको सॉल्व किया है, हमारे पास आ गया 256 ओवर 121। जब ये सॉल्व होगी राइट साइड, दोनों साइड्स पे अंडर रूट लिया, सॉल्व हो गया अंडर रूट 16 ओवर 11, क्योंकि अंडर रूट सॉल्व हो गया है, कंप्लीट सॉल्व हो गया है, तो हम एक दफ़ा इसको प्लस के इक्वल लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस के इक्वल लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस। तो यहाँ पे x माइनस 17 ओवर 11 इज इक्वल टू 16 ओवर 11, माइनस 17 ओवर 11 दूसरे पे जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। क्योंकि कोएफिशिएंट सेम है तो सिंपल है, ऊपर वालों को ऐड करें, 17 और 16 को ऐड करें 33 आता है, तो ये हमारे पास 33 ओवर 11 कैंसिल किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 3 आ गई। यहाँ पे x हमारे पास आ गया इक्वल टू 3। नेक्स्ट है x माइनस 17 ओवर 11 इज इक्वल टू माइनस 16 ओवर 11, उसी तरह से हमने किया, हम क्या करेंगे, माइनस 17 ओवर 11 दूसरे पे जाके प्लस का हो जाएगा, सिंपली ऊपर वालों को हम माइनस करेंगे, 17 माइनस 16 तो 1 आएगा, तो ये बन गया 1 ओवर 11। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का
थर्ड पार्ट। तो ये इसी तरह से बाकी पार्ट्स हैं। तो एक पार्ट और करते हैं हम जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 इसका 5th पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ 2 टर्म्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो उसी तरह से 3 से डिवाइड करेंगे, कांस्टेंट को दूसरे पे ले जाने के लिए कुछ नहीं हमारे पास। हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, जो x का कोफिशिएंट उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ गया 7/6। उसका स्क्वायर दोनों साइड्स पे हम ऐड कर देंगे। ये जो स्क्वायर वाले इनको एक स्क्वायर में इकट्ठा कर देंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है इसलिए सेंटर में प्लस आ जाएगा, इक्वल टू 7/6 होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो गया, सॉल्व हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसका अंडर रूट ले लेते हैं। टेक अंडर रूट x प्लस 7/6 स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/6 स्क्वायर, और ये अंडर रूट स्क्वायर अंडर कैंसल, प्लस माइनस 7/6। फिर अंडर रूट कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब एक दफ़ा प्लस के इक्वल और एक दफ़ा 7/6, x प्लस 7/6 इज इक्वल टू माइनस 7/6। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 7/6 माइनस 7/6। तो यहाँ पे x क्या आ गया 0, x इज इक्वल टू माइनस 7/6 माइनस 7/6। तो यहाँ पे हमारे पास x आ गया माइनस 14/6। कफियन एक जैसे हैं, सिंपल ऊपर वालों को ऐड कर लें, कटिंग कर दें, 2 3 6 2 7 14। तो x की वैल्यू आ गई माइनस 7/3। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 0 एंड माइनस 7/3। तो ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इसका 5th पार्ट है, ये ज़रा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसका 4th पार्ट मैं आपको 1.2 के साथ करवाऊंगा, और जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो बेटा जी आप खुद ट्राई करेंगे। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे अगर आप इन्हीं स्टेप्स पे इनको सॉल्व करेंगे। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।